चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आज से मैंने 91 डेज पहले, इसका मतलब यह है कि 7 सितंबर को एक वीडियो दिया था रात को 8:20 पर, और वो था 91 डेज के लिए कि 91 डेज में भारत को, हमारे प्यारे राष्ट्र को चौंकाने वाली परिस्थितियां पैदा की जाएंगी और पूरा राष्ट्र उससे बुरी तरह हतप्रभ होगा। देखिए, ये वीडियो जो मैं देने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपको मैं दे रहा हूं। दिसंबर चल रहा है, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। क्या है ये, देखिए ध्यान से। दिस इज रियली अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ऐसा क्यों ये टाइटल मैं दे रहा हूं आपको इसमें? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 91 डेज पहले मैंने 7 सितंबर को जो शाम को वीडियो दिया था, उसका क्लिप मैं अभी आपको सुनवाने वाला हूं। उसमें मैंने क्लियर कट बोला था, बार बार बोला था कि आर्मी इंस्टॉलेशंस, सार्वजनिक स्थान और कई जगह पर भारत को चौंकाने वाली परिस्थितियां पैदा की जाएंगी। अब क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आगे क्या हो सकता है उसकी भी संभावनाएं टटोलेंगे। तो जरा देखते हैं, पहले क्लिप सुन लीजिए। रोमांचित करने वाला ये वीडियो आप देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, हैपनिंग देखेंगे, और वो देखेंगे कि यस, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट प्रोफेसी, जो 91 डेज पहले मैंने दी थी। और किस तरह से पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं और आप चौंक जाएंगे, लास्ट में कहेंगे यस, एग्जैक्टली वही और उसी कालक्रम में उसी तरह से घटित हुआ। तो चलिए पहले इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप सुनते हैं और फिर मैं आपको और आगे ले चलता हूं। महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं आज से, सुनिए ध्यान से। घटनाचक्र शुरू होने वाला है। मैंने आपको बताया था पहले कि आगे मैं जब भी मुझे कोई थ्रेट्स दिखाई देंगे देश के लिए, मैं अवश्य आपको वीडियो एडवांस में दूंगा। तो ये वीडियो आज मैं 7 सितंबर 2021 को सोमवार के दिन दे रहा हूं। मंडे है आज, और इस समय जो टाइम हुआ है वो 8:10 रात्रि के हुए जी। और ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ही एक थ्रेट जो है परसेप्टिबल है। क्या थ्रेट है और किस तरह के हमें रिसर्च के आधार पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था, पीछे याद होगा जो वीडियो दिए थे, कि 2024 तक मोदी जी के अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होंगी, जिसमें कई देश भी शामिल होंगे। पीछे के वीडियोज अगर आपने देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने इस तरह के आपको पीछे डिटेल्स दिए थे। समझ लीजिए कि यहां से और उसकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। यस, क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में बताने वाले हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लैनेटरी पोजीशन पर पूरी तरह आधारित नहीं है। ये और भी जो हमारा रिसर्च है पिछले 30 साल का, और जो घटनाक्रम एक एक करके उसमें कूटबद्ध किया गया है, उस आधार पर मैं आपको देता हूं कि अब ये घटना हो गई तो अब इसके बाद ये परसेप्टिबल है, ये हो गई तो इसके बाद ये होनी चाहिए। तो उसमें हमारा लॉजिक होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। इस तरह से अब क्या परिस्थितियां आ रही हैं आज 7 सितंबर के बाद, समझ लीजिए आप। अगले 91 डेज में भारत को, हमारे प्यारे राष्ट्र को चौंकाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। माइंडेड, बड़ी प्लानिंग माइंडेड बन चुकी है, और इसमें एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाइए। इसमें
कुछ आतंकवादी हमले जो कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो एस्टेब्लिशमेंट है उन पर हो सकते हैं, जैसे हलवाड़ा, जैसे। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा कंटिन्यू करके बताता हूं। ये वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वो आप सुन सकते हैं जाके, और थोड़ा सा हम आगे आपको और ले चलते हैं। और देखिए यहां से एक सत्र बना दिया मैंने, ये केवल एक इंडिकेशन है कि ये एनर्जाइज्ड क्षेत्र इंडिया में रहने वाला है। ये पाकिस्तान हो गया, तो इसको समझ लीजिए इंडिया की, उसको ले लीजिए केवल जो आउटस्कर्ट्स है इंडिया के। ये केवल इसका मतलब, इस सर्कल का मतलब है कि दिस पर्टिकुलर मींस, जिसको उत्तर पश्चिम कहते हो, वो क्षेत्र बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड है। उस क्षेत्र के साथ साथ ध्यान से देखिए एनर्जाइज्ड है, और वो क्षेत्र है दिस वन। यस, यहां पर क्या है, दक्षिणी क्षेत्र। जो मैंने ये सर्कल मारा है, इसके आसपास या इसमें कोई भी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो भी खतरे के अंदर हैं, ध्यान रखिए। वाह, इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैंने और 2 वीडियोस दिए थे 91 डेज वाले। क्या हुआ इन 91 डेज में? जैसे ही मैंने ये वीडियो दिया था 7 सितंबर को 8:10 रात को, उसके बाद एक बहुत बड़ा आतंकवादी एक गुट जो था उसको बस्ट किया गया था। और तब मैंने आपको 15 सितंबर को एक और वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि देखिए एक बहुत बड़ा ये आतंकवादी गुट जो है वो बस्ट हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी, साथ ही साथ आर्मी पर हमला किया गया था जिसमें 5 सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। उसके साथ ही साथ इतिहास का सबसे बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, जबकि वो जंगल्स जो थे, फॉरेस्ट एरिया जो थी, उसमें आर्मी ने कई दिनों तक लगातार एक सफाई अभियान शुरू किया था और कई आतंकवादियों को उसमें ठिकाने लगाया गया था। वो भी उसी कालखंड में, इसी कालखंड में हुआ था। कितना लंबा अभियान था, जब हमारे वहां पर गृह मंत्री भी गए थे, सीडीएस भी गए थे, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सब लोग वहीं पर थे, और एक लंबा अभियान था। वहां पर कई लोगों को इसी कालखंड के बीच में मारा गया जो कि सामाजिक सेवा में लगे हुए थे या किसी और सेक्ट को बिलोंग करते थे। मींस पूरा का पूरा देख सकते हो क्षेत्र जो मैंने दिया है, ये पूरा क्षेत्र, और ये अभी इस पे मैं बाद में आ रहा हूं। तो वो भी हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा सेना का जो था अभियान इसी कालखंड में हुआ। इसके साथ ही साथ अब आ जाइए अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो वास्तव में अकल्पनीय लगेगा आपको, अविश्वसनीय लगेगा, अद्भुत लगेगा। लगा के चलिए, कैलकुलेट करिए। 7 सितंबर को मैंने ये वीडियो दिया था, 91 डेज का टाइम दिया था। उस वीडियो में जो भी बोला था कि आगे बढ़ेगा, अभी मैंने 91 डेज कैलकुलेट किए हैं, आगे बढ़ेगा तो मैं और भी वीडियो दूंगा, वो भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। अब जरा 7 सितंबर से लगाइए, 7 सितंबर से 7 अक्टूबर 1 महीना, 7 नवंबर 2 महीना, 7 दिसंबर 3 महीना, इसका मतलब 90 दिन। 8 दिसंबर तक, ध्यान से सुनते जाइए, 7 दिसंबर तक 90 दिन हो गए, और 8 दिसंबर जैसा ही आया 91st डे हुआ, और 91st डे हमारे सीडीएस विपिन रावत जी का एक ऐसा अनहोनी वाला एक्सीडेंट हुआ जिसमें आज भी कॉन्स्पिरेसी की बहुत जबरदस्त बू आ रही है। 91 डेज, 91st डे हुआ ये। अब अगर इसको आगे पीछे अगर हम 30 डेज लगा के चलेंगे तो 91st डे ये काम हुआ। इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें बहुत बड़ी दुर्घटना दिखाई दे रही थी, जो मैंने बोला है इसमें चीख चीख के, हमारे प्यारे राष्ट्र को आश्चर्यचकित करने वाली। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ घटनाओं को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आगे के जो वीडियोस दिए थे उसमें बोला था कि अभी ये काल चक्र थमा नहीं है,
ये मत सोचिए कि ये समाप्त हो गया है। और एजेंसी को फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पूरा विजिल रखना है, स्ट्रिक्ट विजिल रखना है, ये कालखंड हमें बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। उनका भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको लिंक दे दूंगा। तो ऐसे 3 वीडियोस हैं हमारे, एक 7 सितंबर को, एक 15 को और एक अक्टूबर के महीने में है। तीनों के मैं आपको लिंक दे दूंगा। बार बार कहा गया है इंस्टॉलेशंस, आर्मी के इंस्टॉलेशंस, जो भी रक्षा के इंस्टॉलेशंस, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस, तो सीडीएस तो सबसे बड़ा इंस्टॉलेशन है, आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट है, दैट इज इटसेल्फ एन इंस्टॉलेशन। अब देखिए जरा स्पेस, पूरा का पूरा जो हुआ है महत्वपूर्ण, वो इस क्षेत्र में हुआ है। जितने भी अभी अभियान बताए हैं, जितने भी लोगों को मारा है, कल फिर एक बहुत बड़ा जो है आतंकवादियों के द्वारा वहां किया गया, जबकि बस पर चलाई गई गोलियां और कई हमारे सैनिक मारे गए। कौन सा क्षेत्र था यह? पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, जहां पे सर्कल है। हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी, कहां हुआ उनका एक्सीडेंट? ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा खंड जो आप देख रहे हैं दक्षिण का, उसमें क्लियर कहा गया है ये क्षेत्र या इसके आसपास के क्षेत्र। देख लीजिए, ये केरला और तमिलनाडु दोनों से हमारा सर्कल निकलते हुए ही जा रहा है। वहीं पर घटनाक्रम हुआ साउथ में जाके। हमने बताया था इन दिनों में ये 2 क्षेत्र बहुत ही ऊर्जित दिखाई दे रहे हैं और इनमें कोई बड़ी घटनाएं आतंकवादी कर सकते हैं या ऐसी कोई क्षति पहुंच सकती है जो हमारा देश स्तब्ध रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे अकल्पनीय, इससे अद्भुत मुझे नहीं लगता है कि कोई भविष्यवाणी हो सकती है। 91 डेज का टाइम दिया और 91st डे यह घटना घटित हुई। इसका मतलब है वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में 4 से 10 दिन को प्लस माइनस करके देखा जाता है और हमने बताया था कि मैंने 91 डेज का निकाला है। इसका मतलब है इसके आगे की परिस्थितियां बाद में मैं जरूर बताने वाला हूं, ऐसा बोला है वीडियो में। इसका मतलब क्या हो गया कि 91 डेज में हमें बहुत बड़ी थ्रेट दिखाई दे रही थी और उसी के बिल्कुल हम कहेंगे निक ऑफ द टाइम वो घटित हुआ, जिसने पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बात की घटना है। मैंने इसमें यह भी बोला है ये हमारा लॉजिकल इन्फरेंस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। तो जब कोई हमारे सामने निकल के आती है कोई इंफरेंस, तो उस पर हम लॉजिकल इंफरेंस निकालते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन, अपना मेंटल जो एप्टीट्यूड होता है उसको अप्लाई करते हैं। क्या क्या हो सकता है, देश स्तब्ध कैसे कैसे हो सकता है, तो कोई बड़े ऐसे आक्रमण हो सकते हैं आतंकवादियों के द्वारा, तो किस किस पे हो सकते हैं, तो इंस्टॉलेशंस पे हो सकते हैं, तो कोई हैंगर पे हो सकता है, तो कोई परमाणु रिएक्टर पे हो सकता है, तो किसी बड़ी पर्सनैलिटी पे हो सकता है। यही इंफरेंसेस इसी तरह से निकाले जाते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट नहीं होता है क्योंकि इतना विशाल है ये कि आप एक पॉइंट नहीं निकाल सकते हो कि इस आदमी की मृत्यु, या तो उस पर एनालिसिस कर रहे हो तो निकाल सकते हो, इसकी मृत्यु होगी जो मैंने घटनाक्रम निकाला उसमें, ये वो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये निकाल सकते हैं कि डिस्टरबेंस मास लेवल पे दिखाई दे रहा है और ये बहुत बड़ा स्तब्ध करने वाला घटनाक्रम होगा। तो ये वीडियो आप जब सुनेंगे 7 सितंबर का 8:10 शाम को और 8 दिसंबर को ये बड़ी घटना दिन में 12:10 से 12:20 में हो गई दोपहर को, तो समझ लीजिए कि वही डे निकलता है जाके 91st डे। इस तरह से 91st डे निकाल लीजिए और अगर इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन डेज वही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट वही मंथ्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो हमारा जो एक दूरगामी, जिसको आप कहेंगे एक तीसरी दृष्टि थी, एक जो कैलकुलेशन थी, वो हमें बता रही थी कि इस तरह की परिस्थिति राष्ट्र में घटित होने वाली है और वो बिल्कुल आपने देखा उसी तरह से घटित हुई। यहां के बाद क्या होगा वो मैं आपको आगे वीडियोस में देने जा रहा हूं जल्दी ही। 2022 आने वाला है, बता चुका हूं। 2022 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और ज्यादा खतरे की घंटी बढ़ती चली जाएगी और कई तरह के थ्रेट्स में हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया चलती चली जाएगी। आगे बताऊंगा मैं, जरूर उनमें वीडियोस दूंगा। तो फ्रेंड्स,
इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो 91 डेज का टाइम मैंने दिया था वो कितना सिग्निफिकेंट रहा, देश को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, आतंकवादी हमलों से, आतंकवादी गुट को भी बस्ट किया गया, हमारे कई सैनिक गए और साथ ही साथ ये 13 सैनिक जो गए, इससे हमारे देश को बहुत आघात पहुंचा, जिसमें सीडीएस रावत जी भी थे और उनके साथ 12 लोग जिनका बलिदान हुआ। सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि सब देश की सेवा के लिए लगे हुए थे। तो देश को चौंका दिया इन 91 डेज ने। यही हमारी आपको जो दी गई थी भविष्यवाणी वो थी। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं कोई भविष्यवाणी देता हूं तो उसमें कुछ सार्थकता होती है, वो हमें दिखाई देता है। हो सकता है कई बार ऐसा होगा, मैं नहीं बोलता कि 100% मेरी भविष्यवाणी नहीं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो हमारा होता है, लॉजिकल इन्फ्रेंस तो हमारा होता है, गलती हो सकती है। यस, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। कोई गॉड नहीं है, जो गॉड कहता है वो मैं उसको बेवकूफ मानता हूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, तो मुझे जो थ्रेट्स दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से इन्फ्रेंस निकाल के देता हूं आपको। तो आप देखते होंगे कि हां, उसी तरह से घटनाक्रम घटित होता पाया जाता है। फ्रेंड्स, आगे तैयार रहिए, मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देने जा रहा हूं। ये 91 डेज तो खत्म हो गए, लेकिन आगे की परिस्थितियां क्या होने वाली हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं है, वो मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। और हां, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको वही देता हूं जो भविष्य में घटित होने वाला होता है, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता है। शेयर भी करिए, और अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। आप सभी का प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है और मुझे लगता है भविष्य में ये लगातार बना रहेगा। आपके विश्वास को मैं पूरा बनाए रखने का प्रयास करूंगा। आगे भी यही हमारी महादेव से बस आराधना है, हम यही कहेंगे, उससे हमारी यही आराधना है कि आप लोगों का विश्वास कभी न टूटे। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।